कल हम सभी ने तीर्थ की महिमा का वर्णन च्यवन ऋषि के माध्यम से प्रहलाद जी के द्वारा सुना। तत्पश्चात उन्हें आगे तीर्थों और तीर्थों के देवताओं का वर्णन सुनाया जाता है, दान धर्म पुण्य कर्म का वर्णन सुनाया जाता है और इसकी प्राप्ति में माँ भगवती के मणिद्वीप नामक धाम की प्राप्ति का दर्शन सुनाया जाता है, कथन सुनाया जाता है। आप सबको ज्ञात हो कि जहाँ भगवान राम रहते हैं उस धाम को क्या कहते हैं? अयोध्या धाम। यहाँ और ऊपर अंतरिक्ष लोक में भगवान राम के धाम को क्या कहते हैं? साकेत धाम। जहाँ भगवान राम रहते हैं ना, राम के धाम का नाम क्या है? साकेत। भगवान श्री कृष्ण जहाँ रहते हैं उस धाम का नाम क्या है? वृंदावन। हाँ, वृंदावन यहाँ बोलते हैं उसको ना, मगर ऊपर अंतरिक्ष लोक में जो है ना उसे क्या कहते हैं? गोलोक धाम। गोलोक, हाँ गोलोक धाम, जहाँ नित्य राधा रानी रहती। गोलोक। और जहाँ शिव रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कैलाश, काशी। काशी और कैलाश। काशी में रहते हैं भगवान या कैलाश में? सोच कर बताएं, काशी में रहते हैं या कैलाश में? कैलाश में। काशी, कौन कहता है काशी? वेरी गुड। भगवान काशी में एक क्षण के लिए भी नहीं जाते, काशी में ही रहते हैं। कैलाश को लेकर आ गए काशी में। किसने कहा था काशी? हाँ, आप गई हैं क्या काशी? हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, बढ़िया। काशी में भगवान का नित्य वास है। एक क्षण के लिए भी, जैसे वृंदावन से भगवान श्री कृष्ण एक क्षण के लिए भी छोड़कर नहीं जाते, वैसे ही काशी को भगवान शिव छोड़ करके नहीं जाते। कैलाश में कभी कभी चल देते हैं, मन किया तो अपने काशी में बैठे बैठे देख लेते हैं लेकिन जाते जो हैं वो, रहते जो हैं वो काशी में हैं। इसलिए मरने के बाद बोलते हैं, अरे इन्हें कैलाश ले जाओ नहीं कहा जाता, क्या कहा जाता है? काशी ले जाओ। क्यों? क्योंकि मुक्ति धाम तो काशी में ही है। शास्त्र कहता है ना कि भगवान काशी में बैठकर के किसकी आराधना करते हैं? महामंत्र नित जपत महेशो, काशी मुक्ति नित देत उपदेशो। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इसलिए काशी, ठीक है। पर ऊपर जहां भगवान शिव रहते हैं उसे क्या कहते हैं? कैलाश ऊपर है क्या? कौन कहा? अच्छा, शिवलोक, त्रिलोक। त्रिलोक शब्द की व्याख्या होगी ब्रह्मा विष्णु महेश के धाम को मिला करके त्रिलोक होता है। अर्थात भूलोक, भुवलोक और स्वलोक, इन तीनों को मिला के त्रिलोक होगा। भगवान शिव के लोगों को बोलते हैं शिवलोक। क्या कहते हैं? शिवलोक या शिवद्वार ऊपर है। जहां ब्रह्मा जी रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ब्रह्मलोक, है ना। ब्रह्मलोक का एक और नाम है सत्यलोक, ठीक है। इसके बाद जहां भगवान नारायण रहते हैं उसे क्या कहते हैं? कहिए कहिए, सही कह रहे थे। अभी नाम लिया था ना आपने थोड़े, हाँ
वैकुंठ लोक, वैकुंठ धाम, यहाँ रहते हैं भगवान नारायण। और हमारी माता जगदम्बा जहाँ रहती है उसका नाम क्या है? माता जो रहती है उस धाम का नाम क्या है? जो माता को भसते हैं वो मरने के बाद माता के धाम जाते हैं, तो माता के धाम का नाम क्या है? नहीं मालूम ना? मणिद्वीप। माता के धाम का नाम मणिद्वीप है। हाँ, मणिद्वीप। तो इसमें बार बार मणिद्वीप की चर्चा आएगी तो हम मणिद्वीप कहेंगे तो उसका अर्थ कोई शहर मत समझ लेना। मणिद्वीप का अर्थ धाम होता है। कभी कथा में साकेत की चर्चा आ जाएगी तो पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम मत समझ लेना कि किसी साकेत नाम के पुरुष को बोला जा रहा है, नहीं। साकेत की प्राप्ति मतलब धाम की प्राप्ति। तो मणिद्वीप, मणिद्वीप का महात्म्य उन्हें सुनाया जाता है प्रहलाद जी को। और फिर जन्मेजय जी के मन में एक शंका आती है कि हमारे पिताजी का कर्म ऐसा था जो उनको परीक्षित जी को सर्प ने डस लिया, जिसके कारण हमने देवी भागवत सुना, हमें समझ में आया। लेकिन भगवान राम उन्होंने ऐसा क्या कर्म किया था कि इन्हें अपने साकेत धाम को छोड़ करके पृथ्वी लोक में आना पड़ा? ये तो भगवान है, फिर भला ये क्यों आए? यह प्रश्न था। तो जन्मेजय जी को व्यास जी उत्तर देते हैं कि देवता से दानव पर्यंत, ब्रह्मा पर्यंत सभी कर्म में बंधे हुए, कर्म के अधीन। कर्म जैसे ही, कर्म का फल और प्रारब्ध जैसे ही होता है, उस प्रारब्ध के अनुकूल ही सब होते हैं। तो कहा राम तो साक्षात परमात्मा है, वह लीला करने यहाँ आते हैं, तो उनको लीला करने की शक्ति देता कौन है? उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोहम राम वल्लभाम। कहा वही मूल प्रकृति जो शक्ति देती है, वह मूल प्रकृति कौन है? कहा सीता। कहा ये सीता ही है जो राम की आह्लादनी शक्ति, जो उन्हें प्रकट करती है। भगवान विष्णु की कितनी पत्नियां हैं? 3 पत्नियां। इधर हमने बताया था कितनी पत्नियां हैं? भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियां हैं, वे तो अलग हैं, लेकिन अब भगवान विष्णु की कितनी पत्नियां हैं? हाँ, कितनी पत्नियां हैं? नाम मालूम है? 3 के नाम मालूम होंगे। किनको मालूम है 3 नाम? एक ही नाम मालूम है, लक्ष्मी। देखें, यही जागरण का समय है। अब हम आपको माँ भगवान विष्णु के पत्नियों का नाम बताते हैं। भगवान विष्णु के 5 पत्नियां हैं, उसमें से 3 पत्नियों की ही चर्चा हमने सुनाई थी, 2 पत्नियों को छुपा दिया था। आज 2 पत्नियों को उजागर कर देते हैं। 5 पत्नियां हैं वैदिक अनुसार। पहली पत्नी है भूदेवी, भुवनेश्वरी। दूसरी पत्नी है श्रीदेवी, श्रीदेवी। तीसरी पत्नी है लक्ष्मी। चौथी पत्नी है लीला देवी। लीला
और पांचवी अंतरंग जिनको कहते हैं वे कौन है? मूल प्रकृति आद्या शक्ति जिनको ही कहते हैं माँ भक्ति महारानी। भगवान की दासी नहीं, भगवान की अंतरंग शक्ति है। ये पांचों भगवान की दासियां हैं। लक्ष्मी कहाँ बैठती है? सिर में कि पैर में? कभी देखा है नारायण के सिर पे बैठ के लक्ष्मी को? नहीं। हम जिन लक्ष्मी को घर में बुलाते हैं ना, वो लक्ष्मी भी किसी के चरण की सेवा करती है। तो पांचों कौन है? हाँ, इसीलिए माँ मूल प्रकृति, ये पांच है। इन पांचों की सहायता से ही हम नारायण को प्राप्त करते हैं और इन पांचों की सहायता से ही नारायण धाम में आते हैं। तो भगवान आते कहाँ हैं, अवतरित कहाँ होते हैं? भूदेवी में, भूलोक। कभी सुना है आपने कि भगवान का अवतार सूर्यलोक में हो गया, चंद्रलोक में हो गया? अरे भगवान का अवतार मंगल लोक में हो गया। कभी सुना? नहीं। भगवान अवतारित पृथ्वी लोक में ही होते हैं। चौथा, भगवान भूलोक में लीला देवी के माध्यम से, लीला देवी के माध्यम से श्री देवी के साथ लक्ष्मी की सहायता से भक्ति के द्वारा अपने शक्तियों का संचार करते हैं। इनमें से किसी एक को भी हटा दो तो नहीं हो पाएगा कुछ। भगवान को बुलाना है तो भक्ति को आना ही पड़ेगा, भक्ति आएगी। अरे कहते हैं ना कि कोई संत महात्मा आते हैं तो संत महात्मा से पहले उनके परिकर आ जाते हैं, पहले परिकर रहेंगे, उनके गढ़, उनके सेवक पहले रहते हैं, फिर सेवक के बाद संत या गुरुजी रहेंगे ना, पहले गुरुजी नहीं रहेंगे। उसी प्रकार पहले भगवान की नित्य सहचरियां जिनको भक्ति, शक्ति, लक्ष्मी, श्री इन नाम से संबोधित करते हैं, वो पहले आएंगी। इसलिए कहते हैं पहले अपने अंदर भक्ति लाओ तो भगवान मिल जाएंगे। क्यों कहते हैं? पहले भक्ति आती है, हृदय को अच्छे से देखेगी कि इसका हृदय साफ सुथरा तो है ना, मेरे भगवान अच्छे से बैठ जाएंगे ना। फिर थोड़ा सा देखती है भगवान की पूजा पाठ अच्छे से हो जाएगा, मेरे भगवान यहाँ रहेंगे, इनका स्तुति गान अच्छे से होगा, उनके आचरण में ये व्यक्ति चलेगा, तब तो मैं भगवान को बुलाऊंगी कि आ जाओ। इसलिए माँ भक्ति महारानी पहले आ करके निगरानी करके चले जाती है हमारे हृदय क्षेत्र का, तब फिर वहाँ पे वो कृष्ण को या हमारे नारायण को वहाँ बिठाती हैं। और जब नारायण बैठेंगे तब फिर भक्ति महारानी ही लीला देवी को बुलाती है कि आइए लीला देवी, अब आप लीला करें। तब फिर भगवान लीला देवी के साथ लीला करते हैं, तब भक्त के जीवन में लीला चालू हो जाता है। अरे आज भगवान ने हमारे स्वप्न में ये लीला की, आज भगवान ने हमारे साथ ये लीला किया। कहते हैं ना वो लीला क्या है? दूसरी पत्नी। फिर लीला के सहित श्री देवी को भी बुलाया जाता है। ये श्री कौन है? राधा रानी। श्री कौन है? राधा। श्री को बुलाया जाता है और ये श्री के माध्यम से ही, श्री इट मीन्स श्री लक्ष्मी और श्री, ये दो की चर्चा वेद के मंत्र में है। सृष्यते वेद के मंत्र सुना रहे हैं कि ये दो हैं भगवान की मुख्य अंतरंग शक्तियां। क्या नाम है इनका? कहा श्री देवी और लक्ष्मी देवी। अब इन मंत्रों का, वैदिक मंत्रों का अर्थ मार्मिक समझ जाएं। श्रीश्चते लक्ष्म्या, श्रीश्चते लक्ष्म्या बहोरात्रे। कह रहे ये रात्रि क्या है? कौन सी रात्रि है? योग माया की रात्रि।
काल की रात्रि, प्रपंच की रात्रि, पाप की रात्रि, इन रात्रि में हमारे अंदर दो शक्तियां विद्यमान हैं। श्री इट मीन्स इंटरनल पावर और लक्ष्मी इट मीन्स एक्सटर्नल पावर, हमारी बाह्य शक्तियां। उसे कहते हैं वैभव, धन वैभव। हमारे पास मकान है, दुकान है, गाड़ी है, ये क्या है? वैभव, जिसको वैभव लक्ष्मी कहते हैं, ऐश्वर्य लक्ष्मी कहते हैं, धन लक्ष्मी कहते हैं, संतान लक्ष्मी कहते हैं, वर लक्ष्मी कहते हैं। 8 लक्ष्मी होते हैं ना, वैभव लक्ष्मी आप लोग पढ़ते हैं। ये 8 लक्ष्मी, ये सब क्या देने वाली है? एक्सटर्नल, बाह्य जगत को देने वाली है, सुख को। और श्री जो है वो क्या देने वाली है? क्या देने वाली है? रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। पढ़ते हैं ना हम लोग। क्या देती है श्री? रूपम देहि। कौन सा रूप है? बाह्य रूप। इसमें पढ़ो, आत्म रूप। क्या रूप देती है? आत्म रूप, स्वरूप। रूपम देहि जयम देहि, जय देती है। वो जय क्या है? अंदर के मानवीय दुष्प्रवृत्तियों पे मन की विजयता को प्राप्त करने की शक्ति देती है श्री। इसलिए रूपम देहि जयम देहि। फिर जय के साथ में यशो देहि द्विषो जहि, और यश प्रदान करती है। यश किसको कहते हैं? कीर्ति। किसकी? भक्ति की कीर्ति प्रदान करने वाली। रूपम देहि यशो देहि द्विषो जहि। धन भी देने वाली है। कैसा धन देती है? भगवान नाम का धन, राम नाम का धन देती है, क्योंकि वही धन है हमारी इंटरनल शक्ति जो हमारे साथ जाएगी। इसलिए फिर द्विषोजही, द्विषोजही का अर्थ क्या है? शत्रुओं का मर्दन करती है। किनको किनको अपने शत्रुओं को मारना है? दोनों हाथ उठाओ। सबको अपने अपने शत्रुओं को मारना है। किसी की कोई शत्रु नहीं है? हैं? क्या नाम है हमारे शत्रुओं का? काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य। कितने बड़े बड़े शत्रु हैं हमारे। इन शत्रुओं का नाश करने वाली ये श्री शक्ति है। समझ में आया? इसीलिए इतने बड़े बड़े शत्रु हमारे अंदर बैठे हुए हैं। इन महाभयंकर दैत्यों का नाश हो जाए तो नवरात्रि पर्व मन जाएगा, लेकिन हम इन्हें ही पाल करके रखते हैं और कथा देवी की सुन लेते हैं, 9 दिन का उपवास रख लेते हैं, माई की पूजा कर लेते हैं, हो गया। फिर माई कहती क्या है? अर्गला कवच पढ़ रहे हैं, कीलक पढ़ रहे हैं, स्तोत्र पढ़ रहे हैं, वो अर्गला है क्या? किस लिए है? ही इसलिए माँ भगवती हमारे इन 5 विकारों को नष्ट करे। ये 5 विकार ही हैं। एक शुंभ निशुंभ, शुंभ निशुंभ, महिषासुर, मधुकैटभ, रक्त बीज। इन्हीं को ही काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मात्सर्य कहते हैं। समझ में आ रहा है? ये सभी शत्रुओं का नाश हमारी महिषासुर मर्दनी करती है। आज उसी प्रकरण पे जन्मेजय जी को राम कथा, रामचरित्र और श्री कृष्ण जी का चरित्र सुनने का मन करता है। तो आज यहाँ कृष्ण का जन्मोत्सव होना। आज भगवान राम और कृष्ण की कथा हम कहेंगे। राम भगवान
श्री सूर्य देव के वंश में राजा दशरथ हुए और राजा दशरथ ने खूब तप किया। तप के प्रभाव से गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से उन्हें यह आदेश प्राप्त हुआ कि वह संतान यज्ञ करवावे और संतान यज्ञ से उन्हें श्री राम की प्राप्ति होगी। उन्होंने वैसा ही किया। श्री गुरुदेव के कथनानुसार उन्होंने यज्ञ करवाया और यज्ञ के फलस्वरूप खीर अपनी तीनों रानियों को उन्होंने दिया और उन तीनों रानियों से हमारे भगवान का प्राकट्य हुआ। और मानो ऐसा अद्भुत चित्रण शास्त्रों में आता है कि जैसे ही राम जी आते हैं तो सारी धरा प्रफुल्लित हो जाती है, मानो बसंत ऋतु ही चल रहे हों। और चैत्र महीना पावन नवमी तिथि, चैत्र मास, अभी रामनवमी आने वाला है, 2 दिन बाद रामनवमी ही। और माँ जानकी की अंतरंग शक्ति से व्याप्त होकर के राम जी माँ कौशल्या के कोख में आते हैं। जैसे ही राम जी का जन्म होता है तो राम जी चतुर्भुज रूप धारण करके आते हैं, कौशल्या को दर्शन देते हैं। माँ कौशल्या कहती है, क्या कह रही है माँ कौशल्या? हे भगवान, इस ऐसे रूप में आओगे तो मैं तो वरदान मांगी थी कि वात्सल्यता आपको दूंगी, मगर इस रूप में मैं वात्सल्यता तो भूल ही जाऊंगी। आप तो परमात्मा स्वरूप में प्रकटे हैं, तो मैं भक्ति करूं या डरूं? इसलिए नहीं, आप शिशु रूप में ही हमें सुख प्रदान करें। माता पुनि बोली स्तुति तोरी, तजहु तात भगवान आप अपने स्वरूप का त्याग करो। जैसे ही भगवान ने सुना, सुनी बचन सुजाना रोगन ठाना, आयुध सुरभूपा। समझ में आ रहा है? भगवान माता के उन प्रार्थना को सुन करके अपने उस चतुर्भुज रूप स्वरूप को त्याग करके शिशु स्वरूप में आ जाते हैं और फिर रोना प्रारंभ करते हैं। उस रुदन को सुन करके माता का वात्सल्यता जाग उठता है और माता भगवान रो करके माँ को माया में डाल देते हैं। इसलिए जब बच्चा रोता है ना, तो रोते समय क्या शब्द का उच्चारण करता है? देखियो, माया को ही बुलाता है। वो कौन है? रुलाने वाली उसको पहली माया ही है। माया ही रुलाती है। और जैसे ही माँ का दूध पी लेता है, समझ लो माया भ्रमित कर ली। जब तक के बच्चे को माँ का दूध नहीं पिलाते, तब तक के उसको अपने पूर्व जन्म की घटना याद रहती है। माँ का दूध पिया, उसके बाद वो ममता और माया में फंस जाता है, फिर अपने पूर्व रूप को भूल जाता है। लेकिन षष्ठिका पूजन से पहले पहले उसको माया याद दिलाते रहती है। तो बच्चा स्वप्न में झिझकना, रोना, चमकना, कभी कभी स्वप्न में हंसना, ये करते हैं ना बच्चे। बताओ, उतना छोटा सा बच्चा कितना संसार देखा होगा, उसको रोना हंसना आता है क्या? जो बच्चा अभी जन्मा है उसको आप कौन सा मजाक या शेरो शायरी सुना दिए कि बच्चा हंस रहा है, पर उतने छोटे से बच्चे भी स्वप्न में हंसते हैं। कितनी प्यारी मुस्कान होती है उनकी। उनको स्वप्न में कौन हंसाता है? माया। उतना छोटा बच्चा रोने के अलावा और कुछ नहीं जानता, लेकिन स्वप्न में बच्चा हंसता है, चमकता है, डरता है। ये अपने पूर्व जन्मकृत कर्मों के फल को वो याद करता है, देखता है और डरता है। तो ये सब माया है। तो राम जी भी अपने उस मोहिनी स्वरूप के साथ प्रकट होते हैं और उनकी दिव्य लीलाएं होती हैं।
उन्होंने यह कथा इसलिए कही क्योंकि राम जी ने भी अपने जीवन काल में माँ भगवती की उपासना की थी। कब की थी? कब की थी उपासना और किस जगह पे की थी? कौन कह रहा है? किस स्थान पे हुई थी माँ की आराधना? कहो। नहीं। जब माँ सीता को हरण करके ले जाते हैं तो किष्किंधा पर्वत पर भगवान राम माँ भगवती के 9 दिन की आराधना करते हैं और फिर उस 9 दिन की आराधना में भगवान को वरदान देती है माँ जगदम्बा कि आपको आज से 90वें दिन रावण पे विजय प्राप्त होगी, सीता मैया का फिर से मिलन होगा। ये वरदान कौन देती है? माँ जगदम्बा। दूसरा, रावण ने भी 9 दिन का नवरात्र रखा था। और तीसरा, माँ सीता ने भी नवरात्र रखा था। कब रखी थी माता? कहाँ रखी थी? वाल्मीकि आश्रम में। लव कुश को जब भेजती है ना रामायण का गान करवाने, पहली बार राम रामायण का गान दोनों बालक करते हैं, तो माँ के लिए गौरव का बात है, आज मेरे बच्चे रामचरित का गान कर रहे हैं। तो वो माँ से प्रार्थना करती है ना। और वाल्मीकि आश्रम में वो अपने बच्चों से सहस्त्र कमल का फूल मंगाती है और कहती है नित्य फूल लेकर के आना, मैं माँ भगवती को चढ़ाऊंगी। तो उसी बीच राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ करवाते हैं, तो राम जी के घोड़े को लव कुश पकड़ लेते हैं। याद है घटना? हाँ। तो उस बीच माँ भगवती नवरात्र महापर्व करती है। उनसे ही माँ आदिशक्ति जगत जननी माँ भूमि भुवनेश्वरी वो आती है। सीता किसकी अवतार थी? लक्ष्मी की, है ना। और पहली पत्नी कौन है? भूमि। नारायण की पहली पत्नी कौन है? भूमि, जो माता लक्ष्मी की माता बनी है, माँ भी है। तो भुवनेश्वरी जिनका नाम है, वो आती हैं और वो कहती हैं कि इतना कष्ट, इतना कष्ट तुम्हें मिल रहा है, तो आज से कुछ ही दिनों पश्चात मैं तुम्हें अपने धरा में समा लूंगी। ये वरदान माँ भगवती को दिया जाता है और उसके बाद से माँ भगवती सीता कुछ ही दिनों में भूमि में समा जाती है। भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है, तो राम में मर्यादा को धारण करने की शक्ति ही माँ भगवती ही देने वाली है। तो भगवान राम ने ही कैसे मर्यादा की स्थापना की? वन जा करके, वनवास जा करके, कोल भील इनके नाव पे बैठ करके, सबरी के जूठे बेर खा करके, अहिल्या को तार करके। बताइए, वेद की सारी मर्यादाओं को लांघ रहे हैं राम, फिर भी इन्हें वेद की मर्यादाओं को लांघने का दोष नहीं लग रहा है, फिर भी मर्यादित हैं। राम ने सारी मर्यादाओं को लांघा, फिर भी मर्यादित है। कहा शास्त्र में मर्यादा है। अरे पिता बड़े की माँ धर्म में? माता बड़ी है पिता? वेद धर्म है, एक जगह माता है और एक जगह पिता है। पिताजी आदेश कर दें और फिर माँ आदेश कर रही है, माँ पिता के विपरीत आदेश कर रही है, तो वहां पे बालक किसका सुने? माँ का या पिता का? माँ का आदेश है ना, शास्त्र आज्ञा है।
कि पिता से बड़ी माता है। माता का अधिकार पुत्र पे पहले है, फिर पिता का है। तो भगवान ने पहला क्या अपराध किया? पिता ने कहा ही नहीं था वनवास चले जाओ। पिता ने आदेश दिया था क्या? वो तो कैकेयी से कह ही रहे थे। ना कैकेयी ने राम को कहा, ना दशरथ ने राम को कहा। एक तो वो सबसे पहले अमर्यादित काम किए, दोनों की गुप्त बातों को राम जी ने सुन लिया। नहीं सुनना था, सुना। अब बिना पिता के कहे वो उन्हें ले लिए, दूसरी अमर्यादा हुई। तीसरी, जब पिताजी ने आदेश दे दिया कि मैं पिता हूं, तुम्हें आदेश देता हूं, तुम वनवास नहीं जाओगे, नहीं तो मेरा मरा मुख देखोगे, फिर भी राम ने वन की ओर गया। और पिताजी के आदेश की अवहेलना, तीसरी अमर्यादा। चौथी अमर्यादा कौशल्या रोते रोते आती है, कहती है कि पिता से बड़ी माँ होती है और तुम वेद सिखाते हो, मर्यादा पुरुषोत्तम बनते हो। तुम भूल गए हो मैं तुम्हारी माँ हूं और माँ का आदेश पहले है, तुम नहीं जाओगे। तो भगवान राम तो है ही मोहन, माँ को बहला दिए, कहे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। पिताजी ने वचन दिया है माँ, तो सोचो आपका सम्मान तो आपके पति है ना, फिर कोई आपके पति को हंसेगा तो अच्छा लगेगा? कहीं नहीं, बोलते बंद करा दिए। अब माँ कौशल्या तो भोली भाली थी, माँ की भी आज्ञा का अवहेलना हुआ, राम ने किया ना, पर फिर भी मर्यादा पुरुषोत्तम है। आगे बढ़ते हैं। शास्त्र मर्यादा करता है क्या? कि कभी भी अग्नि, ब्राह्मण, इनको पैर से स्पर्श नहीं करना, लात नहीं पड़ना चाहिए। आज्ञा करते हैं ना। राम ने ब्राह्मण स्त्री अहिल्या के ऊपर पैर ही तो रखे थे ना। अहिल्या, क्योंकि उनको विश्वामित्र बताते हैं कि अहिल्या ये चट्टान पे पैर रखो, कहते हैं ना। उनको मालूम था कि अहिल्या कौन है? गौतम की पत्नी है। और गौतम कौन है? भगवान माँ सीता की गुरु है। माँ सीता के गुरु हैं गौतम ऋषि, जो उनके शिक्षा गुरु हैं। क्षत्रिय वर्ण के हैं और ब्राह्मण वर्ण की स्त्री गुरु माँ के ऊपर पैर रख रहे हैं, अपराध है। लेकिन फिर भी उनकी पूजा होती है। तीसरी मर्यादा की अवहेलना। अब इसके बाद आते हैं राम जी के पास। स्त्रियों पे प्रहार नहीं करना चाहिए, स्त्रियों के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। राम जी लक्ष्मण को इशारा करते हैं और लक्ष्मण जी शूर्पणखा के, हाँ, तभी तो रावण आते हैं सीता को लेने। जब तक शूर्पणखा का नाक नहीं काटते तब तक के तो सीता माता कहती है ना, आपको आवश्यकता ही क्या थी उसके नाक काटने की? माता सीता कहती है मैं ही पर्याप्त थी, आप मेरे पास भेज देते, मैं इसलिए तो गई थी आपके साथ, लेकिन आपने ही उस स्त्री के नाक काट दिए, कटवा दिए। यह मर्यादा है कि नहीं? नहीं है मर्यादा। हाँ, तो इस मर्यादा का उल्लंघन हुआ। आगे आगे चलते हैं। शास्त्र कहता है, खास करके वनवासी को, उस समय भगवान राम वानप्रस्थी हो गए थे ना। किसी को भी उपनीत जो उपनयन धारण करते हैं या जो दीक्षा ले लेते हैं, तो राम जी दीक्षा भी ले लिए थे और उपनयन भी धारण कर लिए थे, वनवासी भी हो गए थे। किसी का जूठा नहीं खाना चाहिए, जूठा खाने से पाप लगता है। सवर्ण ब्राह्मण का भी जूठा खा लो, मतलब कोई ब्राह्मण का जूठा खा ले, यदि कोई पिता पुत्र का जूठा खा ले तो पाप लगेगा। पुत्र पिता का जूठा खा ले तो भी पाप लगेगा। लेकिन यदि कोई शिष्य गुरु का जूठन खा ले, या किसी, नारद जी ने किसका जूठन खाया था?
नारद जी को श्राप मिलता है ना, दासी पुत्र बनते हैं भागवत में, तो संतों का जूठा खाते हैं, उसके बाद ही तो देवर्षि नारद बनते हैं। जूठा खाने से, जिसका जूठा खाया जाता है, उसके पाप पुण्य, उसके गुण उस पर चढ़ जाते हैं। संत एक ऐसे अग्नि होते हैं जिनमें पाप तो रहता ही नहीं है, पुण्य ही पुण्य रहता है, और वो भी प्रबलता में। तो थोड़ा सा भी जूठा खा लेते हैं तो पुण्य का संचार हो जाता है। इसके अतिरिक्त और किसी का जूठन खाने का नियम नहीं है। तो राम जी ने सबरी का जूठन खा लिया, फिर भी उन्हें कोई दोष नहीं लगा। इतना ही नहीं, किसी निर्दोष को कोई मारता है भला? यहाँ तक तो ठीक था, पर बाली ने क्या बिगाड़ा था राम जी का, जो सुग्रीव को मार दिया, सॉरी बाली को मार दिया, मारा ना। फिर हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, लेकिन उन्होंने मारा, फिर भी वो मर्यादित ही हैं। क्यों? क्योंकि सारी नियम, मर्यादा, अमर्यादा, यह सब वहां लागू होते हैं जहां मानवीय मन में विकार हो। जब मानव अविकारी हो जाए, निर्विकारी हो जाए, और जहां प्रेम की पराकाष्ठा हो जाती है, उस प्रेम की पराकाष्ठा में वेद खुद प्रेम का दासी हो जाता है, दास्य भाव स्वीकार कर लेता है। वेद भगवान स्वयं दास्य भाव स्वीकार करते हैं प्रेम के। इसलिए तो कहते हैं भगवान को प्राप्त करना है तो प्रेम सीखो। शास्त्र कहता है ना, कल ही एक दोहा हमने सुनाया था, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। इतना ही नहीं, फिर क्या कह रहे हैं, भगवान तो घट घट में है, सब में है। राम ने भी यही कहा कि इसमें मेरा ही स्वरूप है, मैं अपने ही स्वरूप का जूठा खा रहा हूँ, अपना ही तो खा रहा हूँ, सब तो मेरा ही है। तुमको भी मैंने ही जन्म दिया है, तुमको मैंने ही बनाया, ये बेर को भी मैंने ही बनाया, तो अपना ही तो खा रहा हूँ, तुम्हारा थोड़ी ना खा। तुमको, तुम्हारी मूर्खता है कि तुम समझ रहे हो कि ये तुम्हारा है तो मेरा ही। कृष्ण कहते हैं तुम्हारी मूर्खता है कि तुम माखन खिला रही हो, या हम चोरी करके खा रहे हैं, सब तो मेरा ही है, मेरा ही घर है, मेरी ही तो गायें हैं, मैंने ही गाँव को जन्म दिया, और हम ही माखन खा रहे हैं अपना ही। क्यों? क्योंकि सब में भगवान है। हरि व्यापक सिया राम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम जोरी जुग माने। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। क्या कह रहे हैं भगवान? राम और सीता घट घट में व्यापक हैं, उनको देख करके ही मैंने ये किया। लेकिन कहा आपको कैसे दिख गए? हमें तो नहीं दिखते। आपने कोई चश्मा पहन के रखा था क्या, जिससे आप, या कोई सूक्ष्मदर्शी पहने थे क्या कि आपको भगवान दिख गए? हमें क्यों नहीं दिखते? क्यों नहीं दिखते? क्या कारण है? क्या कारण है कि भगवान नहीं दिखते? एक ही सूत्र है, कहा वो केवल एक है, प्रेम। प्रेम कर लो तो सब में भगवान दिखेंगे, अपने अंदर भी और सब में। फिर से आ जाओ। हरि समान सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई है मैं जाना। भगवान को प्रकट करना है तो प्रेम लाना होगा, बस जो छुपे हुए हैं वो सामने आ जाएंगे। इसलिए सबरी के अंदर वो प्रेम था, वो भील के अंदर प्रेम था, उस अहिल्या के अंदर प्रेम था, उस बाली और सुग्रीव के अंदर प्रेम था, उस शूर्पणखा के अंदर भी प्रेम ही था। कहो कैसे? शूर्पणखा के पूर्व जन्म की कथा जब याद सुनोगे ना, याद करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि शूर्पणखा भक्तानी थी बहुत बड़ी। शूर्पणखा का पूरा रहस्य बताएंगे, नहीं बता सकते माइक में, नहीं तो उससे एक अलग पंथ निकल गया है। शूर्पणखा से एक नई जाति का निर्माण हुआ है।
ये सुर्पणखा ही नाक कट गया था तो जा करके शुक्राचार्य के साथ, शुक्राचार्य जी के एक पुत्र थे जिनको हम संकेत में बताएंगे, फिर आप समझ जाना, जिनका नाम था अर्ब। समझ में आया? वहां चली गई, वहां चले गई और वहां से फिर शुक्राचार्य तो दैत्य वंश के थे ही, वहां उन्होंने अपना स्थान दे दिया और फिर वहां चालू उनके वंश वहीं से प्रारंभ हुए हैं। तो आप सब समझ गए होंगे। उसी स्थान पे ही हमारे महादेव भी रहते हैं, जिनको शुक्राचार्य को वरदान मिला था कि यहाँ पे दैवी सत्ता का स्थापना हो जाएगी और सारी आसुरी शक्तियाँ चले जाएगी, क्योंकि शूर्पणखा ने जो दैत्यों को आवाहन किया है और सहस्र रावण से जो मायावी शक्तियों को स्थापित किया है, उसे उस देश में ले जा करके एक कालीनुमा जगह पे स्थापित कर दिया है। उस स्थान पे आप वाटर लेकर के चली जाओ, डाल देना तो सत्ता स्थापित हो जाएगी। तो वहां पे आसुरी शक्तियों ने घेराव कर दिया और वहीं पे हमारे महादेव स्थापित हैं। और वही महादेव हैं जो जट निकले, नाम नहीं लो, वही जगह वहीं से स्थापित कर दिया गया और आज भी स्थापित है। आज भी यदि एक बूंद वहां डाल दी जाए, ये कथा कहाँ है? भविष्य पुराण, लिंग पुराण, हिंदू धर्म में ये कथा है। इसलिए और उनको एक रंग भी दे दिया गया, वो रंग है कृष्ण वर्ण, कृष्ण अर्थात काला। बस इतना पर्याप्त है, समझदार को इशारा काफी। तो वहां से वो नया वर्ण निकल आया और आज उन्हीं की बाहुल्यता है। इस प्रकार के अनेक पंथ निकले, अनेक धर्म निकले और जो विघटन के कारण हुए धर्म के, ना धर्म पत्नी को पति का जूठा खाना चाहिए, ना पति को धर्म पत्नी का जूठा खाना चाहिए। नियम ये है, धर्म पत्नी खा भी ले, एक बार ही ये रिवाज होता है शादी की परंपरा में, विवाह के, उसके बाद जूठन खाने का नियम नहीं है। जूठन खा लेने से पति यदि पत्नी का जूठा खा ले तो पति की मति भ्रमित हो जाती है और उसका पुण्य नष्ट हो जाता है, पति की आयु घट जाती है पत्नी के जूठे खाने से। पत्नी कभी भी पति को जूठा ना दे, पत्नी को भी पाप लगेगा और पति को भी लगेगा। दूसरा, पिता भी कभी अपने बच्चों का जूठा ना खाए। कई लोग कहते हैं कि बेटी का जूठा खाने से आयु बढ़ती है, या बेटी को अपना जूठा खिलाओ तो बेटी जब जूठा खाती है तो बोलते हैं पिता की आयु बढ़ती है। ऐसा कुछ नहीं है, जूठा वर्जित है बिल्कुल। किसी का भी एक थाली में बैठ करके नहीं खाना चाहिए। आज इस पंडाल में माँ भगवती आएगी। आज कुछ न कोई बाधा हुआ है इस पूजा में, ऐसा हमको लग रहा है। हमारे आने से पूर्व कुछ कुछ हुआ है, ऐसा अनुभव हमको प्रतीत होता है। तो चिंता न करें, जो भी हुआ है माता रानी उनको
9 दिन के अंतराल में आज से दंड दे देगी। माता रानी ही दंड देंगी। तो कथा हम सुना रहे थे किसकी? राम ने माँ जगदम्बा की आराधना की और आराधना के फलस्वरूप यह प्रादुर्भाव हुआ कि जब वह अपनी शक्तियों को जागरण कर रहे थे किष्किंधा के पर्वत पर, तो वहां पर माँ भगवती पराम्बा ने अपने विराट स्वरूप को धारण किया और कहा कि मैं अपने संपूर्ण अंश से तो आपकी अर्धांगिनी ही बनी हूं। कहा कौन? कहा सीता ही मैं हूं। तो मेरी पूर्ण सहयोगिता आपको रहेगी। आपको ये कथा इसलिए बता रहे हैं कि सीता कोई और नहीं, साक्षात माँ भगवती ही है। एक बार की बात है, माँ सीता बाल्यावस्था में थी तो भगवान जनक के घर में शिव जी का धनुष रखा था, बड़ा भयंकर धनुष। उस धनुष मजाल है कि बड़े से बड़े महापुरुष उठा लें, उसको हिला भी ना सके। तो एक दिन भगवान जनक गुरु मंत्र करने के लिए बैठे ही थे शिव जी के समक्ष मंदिर में। तो वहाँ छोटी सी कन्या के रूप में तो जानकी जी थी, गई अंदर, देखा पिताजी को माला कर रहे हैं, इधर उधर देखी इतना धूल पड़ा है, धनुष बहुत विशाल है। जाती हैं और एक हाथ से धनुष को उठा के साफ करके रख देती हैं। जैसे ही जनक जी देखते हैं ये क्या हुआ, उनकी तो आंखें, हमारे दादा परदादा इस धनुष को उठा नहीं सके, ये बेटी एक हाथ से उठा करके रख कर। तो उसी दिन उन्होंने संकल्प ले लिया कि जिसने इस धनुष को उठा लिया तो ये सामान्य नहीं है, इनका विवाह भी ऐसे वर से होगा जो इस धनुष को उठा ले। उतनी ही ताकत का व्यक्ति होना चाहिए ना, तब तो हम अपने बराबरी में कन्या को देंगे। तो उन्होंने उस दिन संकल्प किया कि इनका वर भी वही होगा जो धनुष को उठाएगा। तो उन्होंने ऐसी संकल्प लिया। फिर वो संकल्प का समय आया, स्वयंवर हुआ और भगवान राम उसको उठाते हैं तो प्रत्यंचा जो है अपने आप टूट जाती है, धनुष झुक जाता है, वो धनुष धन्य हो जाता है कि आज मुझे उठाया किसने है, श्री राम ने। क्योंकि भगवान के आयुध और भगवान एक ही होते हैं, तो शिव ही धनुष थे। तो वो पिनाक धनुष अपने आप झुक गए, जिससे प्रत्यंचा टूट जाती है, धनुष टूट जाता है। इसके बाद विवाह प्रकरण आता है और भगवान का विवाह होता है। और विवाह के बाद जब माता जानकी रसोई तैयार करती है तो वहाँ रसोई जैसे ही बनाती है तो उनको परोस रही थी, तो वहाँ से झरोखे खुले थे। झरोखे अर्थात खिड़कियां खुली हुई थी। उन खिड़की से एक तिनका आ जा रहा था, बार बार तिनका उसमें था। तो दशरथ जी हटाते, फिर आ जाता, फिर हटाते। अब वहाँ माँ यहाँ तक धारण करके से देख रही थी। देखी इतना परेशान हो रहे हैं पिताजी, तो बहुएं सर से आंख उठाती नहीं थी। उन्होंने आंख उठा करके उस तिनके को देखा, वो तिनका जल के भस्म हो गया। इस चीज़ों को जनक जी देख लिए, दशरथ जी देख लिए कि जानकी जी ने देख लिया। अब जनक जी भोजन करने के बाद जानकी जी के पास जाते और कहते हैं, पुत्री पुत्री, आज मैंने आपके उस स्वरूप का दर्शन कर लिया। मैं तो धन्य हूँ कि आप मेरे कुल में आ गई हो। मुझे अपना वो वरदान याद आ गया माँ भगवती का। पूर्व जन्म में मुझे माँ भगवती ने वरदान दिया था। क्या वरदान दिया था?
माँ भगवती ने मुझे यह वरदान दिया था कि मैं आपके घर में पुत्र वधू बन करके आऊंगी। पुत्र वधू अर्थात बहू। तो वो माँ जगदम्बा ही उनके यहाँ बहू बन के आती, तो उसको प्रणाम किया और कहा आपसे एक निवेदन है कि आप कभी भी किसी को नज़र उठा करके ताड़ के मत देखना, वो जल के भस्म हो जाएगा। तो उन्होंने अपने ससुर जी को वचन दिया था। इसीलिए उस वचन के कारण ही जब रावण उनको उठा के ले जाता है तो ससुर जी को दिया हुआ वचन को निभाती है, वो उसको ऐसे ताड़ के देखती नहीं तो रावण की क्या मजाल थी कि वो उसे उठा के ले जाए। दूसरा, रावण ने तो लेके गए ही नहीं थे सीता माता को। सीता माता कहाँ थी? अग्नि देवता के पास थी। वो तो छाया सीता गई थी लंका, छाया सीता को उन्होंने छुआ। तो छाया सीता की इतनी शक्ति थी कि जब अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे माँ सीता को जब वे रखे थे तो वो मायावी शक्तियों को लेकर के आते थे, और आसपास भी असुरी त्रिजटा सब उनके आसपास ही थे। त्रिजटा का अर्थ समझते हैं क्या? हमारी एक जटा है ना यहाँ पे, त्रिजटा की 3 जटाएं थी, यहाँ भी और यहाँ भी, इसलिए उन्हें हंसते हो। हम विनोद कर रहे हैं। कह रहे हैं कि एक जटा वाले बाबा जी इतने डरावने हैं, तो सोचिए त्रिजटा कितनी डरावनी होगी। तो त्रिजटा उनके समक्ष थी और माँ जानकी अशोक वाटिका में थी। जैसे ही रावण मायावी शक्तियों का आक्रमण वहां करता था, रावण खुद डरता था। 10 कदम दूर ही वो सीता से बात करता था। जैसे ही रावण आता तो माता जानकी एक तिनका को उठा लेती, क्योंकि उस समय नियम था कि किसी भी पर पुरुष से प्रत्यक्ष बात नहीं करते थे, किसी एक का आट रखते थे, उसके द्वारा बात करते थे। तो वो कहता कि मुझसे विवाह कर लो, तो माँ भगवती कहती, प्रत्यक्ष नहीं कहती मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगी, कहती हे भ्राता हे तिनके, तुम इस दशमुख रावण से कह दो कि मैं राम की अर्धांगिनी हूं। कुछ ही देर से बारिश होगी और तूफान आएगा। मालूम है क्यों? सप्तमम काल रात्रि, आज काल रात्रि का दिन है, माँ काली का दिन। माँ कालिका आज आएगी। आरती होने के पहले कोई भी पंडाल न छोड़ना। कोशिश करें कि आरती तक के सब पंडाल में रहना। आप लोग भी के ऊपर भी बारिश आ रही है? नहीं, पर पंडाल है। माई के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। एक बार जा करके जोत के पास आ जाइए। अच्छा वो
श्री दुर्गा देव्यै नमः। ऐसे आ जाओ। एक चुनरी से माता को ढक दो। साड़ी है कोई? वो आरती में चढ़ चुकी है ना? चढ़ चुकी है। चढ़ा दो, चढ़ा दो। कोई बात नहीं, कोई भी साड़ी दे दो। खोलो इसको। खोलो पूरा, देवी को ढकना है। इसको डालो, उसको बोलो उधर से आके से देवी को ढक दो। माँ भगवती प्रसन्न है, नाराज नहीं है, प्रसन्न है। आज ये स्वरूप आएगा ही। एक बार और होगा हवन से पहले ऐसी स्थिति, और आज महाकाल रात्रि का दिन है, इसलिए ये दिन है।